हेलो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ा था। ट्विस्टेड पेयर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण हमें कोएक्सियल केबल को पढ़ना होता है। ट्विस्टेड पेयर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं। ट्विस्टेड पेयर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली केबल होती है, जो सबसे सस्ती होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, एग्जांपल के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, किसी यूनिवर्सिटी में अगर 2 या 2 से ज़्यादा बिल्डिंग है तो वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है तो ट्विस्टेड पेयर हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। वहाँ पे डेटा की स्पीड लो हो जाती है और डेटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें या तो रिपीटर यूज़ करना पड़ते हैं या फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ती है। तो जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो कहलाती है कोएक्सियल केबल। अगर हम लोग कोएक्सियल केबल का यूज़ करें तो जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है उसको बढ़ाया जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी। मतलब जो ट्विस्टेड पेयर 100 मीटर तक की डिस्टेंस को सपोर्ट करती थी, वैसे ही कोएक्सियल केबल 100 मीटर से बढ़कर 500 मीटर तक की डिस्टेंस को बिना किसी रिपीटर के सपोर्ट कर सकती है। तो इसलिए हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्विस्टेड पेयर को छोड़कर कोएक्सियल केबल पर आना पड़ता है। अब कोएक्सियल केबल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आपके घरों में जो सेट टॉप बॉक्स लगा है, उस सेट टॉप बॉक्स में जो कनेक्शन आपके लोकल केबल ऑपरेटर से या आपके यहाँ डिश एंटीना से जो भी कनेक्शन आ रहा है, आप उस वायर को देखिए, वो वायर आपका कोएक्सियल केबल ही होता है। आप यहाँ पे डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, ये जो वायर है, इस टाइप का वायर आपके सेट टॉप बॉक्स में लगा होता है, जिसमें इंटरनली एक कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर एक फॉइल होती है जो एल्यूमिनियम की हो सकती है या कॉपर की हो सकती है, और उसके ऊपर फिर से एक ब्लैक कलर का इंसुलेटर वायर होता है। तो इस प्रकार का पूरा एक स्ट्रक्चर आप इस वायर में देख सकते हैं। अब इस वायर को कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे BNC कनेक्टर कहा जाता है। इसे BNC कनेक्टर कहा जाता है। और अगर आप मार्केट में इस टाइप की केबल को लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये 2 टाइप में मिलेगी। एक होगी थिन नेट, जो कि 185 मीटर तक की डिस्टेंस को सपोर्ट करती है, और एक होती है थिक नेट, जो 500 मीटर तक की डिस्टेंसेस को कवर करती है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं। इट ऑफर्स हाई बैंडविड्थ एंड कैरी डेटा फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो केबल है ये हमें हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। बैंडविड्थ के बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। बैंडविड्थ मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर डेटा ट्रेवल करता है। मतलब मैं इसको इन शॉर्ट अगर मैं अपन जनरल टर्म में इसको समझना चाहे तो अपन इसको रोड बोल सकते हैं। एक पतली सी गली है, उसमें ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है। अगर एक थोड़ी चौड़ी सी रोड है तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बैंडविड्थ वर्ड यूज़ करते हैं, और ये केबल हमें बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। और ये जो केबल है, अगर आप इसको मैंने अभी जैसे कहा कि इस केबल को अगर आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो अपने टीवी में लगे हुए सेट टॉप बॉक्स के पीछे की केबल में देखिए, वहाँ पे ये केबल आपको दिखाई देगी। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो ये बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक का डेटा सपोर्ट करती है। साथ में हमें ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए भी इस केबल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का मतलब वही हुआ केबल टीवी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ये लेस फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर एंड एक्सपेंसिव कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल ऑल्सो। ये जो केबल है, अगर हम ट्विस्टेड पेयर से इसको कंपेयर करें तो ये फ्लेक्सिबल कम होती है। ट्विस्टेड पेयर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और साथ में वो सस्ते भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उसके कंपेयर में महंगी होती है। सेकंड पॉइंट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल विद द मॉडर्न केबल लाइक UTP एंड STP। ये जो केबल है ये UTP और STP के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। UTP और STP के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। ट्विस्टेड पेयर के 2 टाइप होते हैं, UTP और STP। तो UTP मतलब होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP मतलब होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो अगर किसी बिल्डिंग में हमारे पास जो कनेक्शन है वो ट्विस्टेड पेयर के फॉर्म में है तो वहाँ पर आप लोग
कोएक्सियल केबल को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं होती। क्योंकि ट्विस्टेड पेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 वायर होते हैं और 4 वायर को आप एक सिंगल वायर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसमिशन में दिक्कत आएगी। तो इसी कारण से इसे कहा जाता है कि ये कोएक्सियल केबल जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर के साथ कॉम्पेटिबल नहीं होती। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। और स्पीड की भी बात करें तो यहाँ पे स्पीड का भी थोड़ा इशू आता है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स भी एक टेक्नोलॉजी है जो आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। डेटा ट्रांसफ़र रेट को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दिया है, तो उसका कारण है फाइबर ऑप्टिक्स। हमने अभी लास्ट स्लाइड में कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ा, तो कोएक्सियल केबल में कुछ डिसएडवांटेजेस थे। वहाँ पर भी जो बैंडविड्थ हमें मिलती थी वो किसी ना किसी लेवल पे कम थी। उस बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमने कौन सी केबल का यूज़ करना स्टार्ट किया? फाइबर ऑप्टिक्स का। क्योंकि वो जो केबल थी वो भी 500 मीटर तक की डिस्टेंस को सपोर्ट करती थी, और उसके बाद हमें वहाँ पे रिपीटर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो रिपीटर को कितनी बार हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस हमें यूज़ करना है, तो वो एक फिजिबल मतलब प्रॉब्लम कही जा सकती है कि एक कोएक्सियल केबल को अगर हम पूरे सिटी के अंदर, पूरे शहर के अंदर बिछा भी दें, तो वो जो कनेक्शन होगा वो केवल एक सिटी के लिए होगा। लेकिन अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो किस प्रकार से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसके लिए खैर हम लोग वायरलेस टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी डेटा रेट को अगर हमको बढ़ाना है तो हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी में हम लोग डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो लाइट की स्पीड से कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको इस स्लाइड में समझने को मिलेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल एंड कैरी लाइट। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो ग्लास या ग्लास जैसे मटेरियल से बना होता है, और वो अपने अंदर लाइट कैरी करता है। मतलब यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं वो लाइट के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस फ्रॉम द सोर्स यूजिंग लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी और लेज़र बीम। यहाँ पर जो भी सिग्नल है वो मॉड्यूलेट होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं किस फॉर्म में? लाइट पल्सेस के फॉर्म में। इसके पहले हमने जो कोएक्सियल केबल पढ़ी या ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, उसमें जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होते हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो सिग्नल है वो लाइट के फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होते हैं। इसी कारण से इसका जो नाम है वो ऑप्टिक्स रखा गया है, क्योंकि ऑप्टिक्स का मीनिंग ही होता है लाइट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे लाइट के फॉर्म में जब सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो ये सिग्नल किस प्रकार से ट्रांसमिट किए जाते हैं? तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें सपोर्ट करने के लिए लाइट इमिटिंग डायोड होता है या लेज़र बीम होती है। इससे लाइट जनरेट की जाती है और सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, और यही सिग्नल वायर के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आगे की तरफ ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ कोर। इसमें एक कोर होता है जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे इनर पार्ट जो है वो कोर कहलाता है। ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। कवर्ड बाय क्लैडिंग, इसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है जो कि इंसुलेटिंग होती है, विच इज़ रिफ्लेक्ट लाइट बैक टू द कोर। और इसका काम क्या होता है? जो लाइट के सिग्नल्स जब इस कोर से होते हुए अंदर ट्रेवल करेंगे तो इस क्लैडिंग का काम होता है कि लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट बैक करना। अ प्रोटेक्टिव कवर इंक्लूडिंग बफर जैकेट इज़ यूज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। यहाँ पे बफर लगाया जाता है इसके प्रोटेक्शन के लिए, और बफर के ऊपर एक और इंसुलेटर होता है जैकेट, जो इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एडवांटेजेस है, ये इसका स्ट्रक्चर आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आप इसके पास वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जब लाइट के सिग्नल एंटर करते हैं तो ये ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आगे मूव करते हैं और नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रकार से लाइट सिग्नल आगे रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ फ्री फ्रॉम EMI। EMI के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। EMI मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस।
हमने इसके बारे में ट्विस्टेड पेयर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है तो उसमें इंटरफ्रेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और जब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो जो यूज़र होता है उसको कुछ अजीब अजीब से साउंड सुनाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर EMI की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में नहीं आगे बढ़ते, जबकि लाइट के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। तो लाइट के फॉर्म में आगे बढ़ने के कारण इसमें EMI की कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो पाती। सेकंड, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमें सिक्योर और हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करना है तो हम इसी टेक्निक का आजकल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें हाई स्पीड भी मिलती है, क्योंकि लाइट की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, तो हमें स्पीड भी तेज़ मिलती है, साथ में इसमें EMI का इंटरफेरेंस भी नहीं होता। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एक्सपेंसिव होती है, हमने कोएक्सियल केबल पढ़ी, हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, उन सभी के कंपेयर में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और क्वाइट फ्रेगाइल। अगर हमने इसमें ग्लास का यूज़ किया है तो ये फ्रेगाइल भी होती है। फ्रेगाइल मीन्स होता है ये काफ़ी मतलब ये टूटने लायक होती है। अगर इसको वायर को आपने मोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया तो ये टूट जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए हमें इंजीनियर को बुलाना होता है। डिफ़िकल्ट टू जॉइन 2 ब्रोकन फाइबर्स, 2 वायर अगर टूट जाए तो उन 2 वायर को हम लोग हमारे अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक्स टूट जाए तो उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस ड्यू टू द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अब इसका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्टिंग इतना ज़्यादा बैठता है कि हम इसको हमारे घरों में यूज़ नहीं कर सकते। ये जनरली बिजनेस पर्पसेस में ही यूज़ में आती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे अगले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है।